हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हमने अपने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था इन प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जो जो सीखा है लाइक कि रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। करेक्ट। तो अब हम उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर गेटिंग अ बेटर मार्क्स। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1। तो नाउ लुक एट हियर, द क्वेश्चन नंबर 1 इज determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. The first part of this question is there is a relation R in the set A. The set A is 1 2 3 till 14, means it has 14 elements and defined as this. Okay, उसने आपको एक रिलेशन दे दिया है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी कैन मेक अ रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। इसकी रोस्टर फॉर्म करके देखते हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, तो जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा आपका 3, दैट इज सिंपली एज 3x इक्वल्स टू y। तो जब फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका x, सेकंड एलिमेंट है आपका y, एंड x एंड y बोथ कम्स फ्रॉम सेट A। ओके, तो जब मैं 1 लेता हूं तो क्या आएगा, राइट 3, 2 पे आ जाएगा 6, 3 पे आ जाएगा 9, 4 पर आ जाएगा आपका 12 एंड 5 पे चला जाएगा 15, एंड 15 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। राइट, अगर आपका 15 सेट A का एलिमेंट नहीं है, दैट मींस आपका नाउ वी हैव 4 एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था आपका, राइट तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम कहते थे कि इफ A belongs to A, for all A belongs to A comma A belongs to R. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर आर कोई भी आपका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डबलेट्स प्रेजेंट हो। दैट मींस 1 comma 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है और वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन because 1 belongs to R but 1 comma 1 does not belongs to R. Now come to the symmetric relation में क्या होता था कि if A comma B belongs to R, this implies B comma A belongs to R. तो here 1 comma 3 belongs to R but 3 comma 1 does not belongs to R, right? तो यहाँ पे ये symmetric भी नहीं है, तो it is not symmetric. Correct? Any problem? So now look at here for transitive. Transitive क्या होता था कि if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, this implies A comma C belongs to R. Fine. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 comma 3 belongs to R and 3 comma 9 belongs to R, but 1 comma 9 does not belongs to R. So it is not transitive. So this relation is neither reflexive nor transitive nor symmetric. Okay, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बाकी भी आपके जो पार्ट्स हैं उनके आप रिलेशनशिप सेट्स करिए, उनकी रोस्टर फॉर्म बनाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 5-6 पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक पार्ट मैं आपको और करा देता हूँ समझने के लिए। बाकी 4 पार्ट्स 5 पार्ट जो रिमेनिंग रह गए वो आप करके देखें। ठीक है, नाउ इन पार्ट थर्ड। ओके, तो मैंने फर्स्ट आपको कराया, सेकंड आप करेंगे, थर्ड मैं आपको फिर करा रहा हूँ। तो थर्ड में देखिए उसने क्या कहा है आपको कि एक्स वाई आपका एक रिलेशन है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, y इज डिविजिबल बाय x एंड x इज डिफाइंड ऑन द सेट A, R इज डिफाइंड ऑन द सेट A 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे को पहले इसका रोस्टर फॉर्म जनरेट करना है, तो रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो y is divisible by x means every element is divisible by 1, करेक्ट। तो मीन्स 1 से तो सब डिविजिबल हो जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके,
नाउ 2 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे? 2 2, 2 4, 2 6, 3 से 3 3 एंड 3 6, राइट। 4 से ओनली 4 4, 5 से ओनली 5 5 एंड 6 से ओनली 6 6, राइट। तो यही आपके सेट पे आपने अपना रिलेशनशिप सेट कर लिया, आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं। अब नाउ यू हैव टू चेक इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो फॉर रिफ्लेक्सिव फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती थी हमारी? जैसे मैंने आपको बताया कि इफ A belongs to, for all A belongs to A comma A belongs to R। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर ऑल मीन्स 6 के 6 डबलेट्स इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। मीन्स फॉर ऑल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 A comma A belongs to R। तो इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सारे डबलेट्स प्रेजेंट है। सेकंड में क्या होता था? हम सिमेट्रिक चेक करते थे कि इफ A comma B belongs to R, this implies B comma A belongs to R, राइट। तो देखिए 1 1 है, 1 1 का सिमेट्रिक उल्टा होगा, 1 2, 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो मीन्स 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so it is not symmetric। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है तो आप उसको कहोगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। आपको सिर्फ एक एलिमेंट ढूंढना होता है, रिजेक्शन के लिए एक बहुत है, एक रीजन बहुत होता है रिजेक्ट करने के लिए किसी भी को, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ट्रांजिटिव में क्या क्या होगा आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, कि इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, this implies A comma C belongs to R by using the property of transitive। अब आप देखें फर्स्ट और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फर्स्ट वाले सेट का सेकंड एलिमेंट, सेकंड वाले सेट का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का। तो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट, तो दोनों मैच। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 2, 1 2 ये खुद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आज ये 1 3 ये खुद है, इसको इससे चेक करोगे 1 4, इसको इससे करोगे 1 5, इसको इससे करोगे 1 6, मींस इससे तो सारे बन रहे हैं। अब 2 वालों पे आ जाओ, 2 2, तो 1 2 आएगा, 1 2 ये खुद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 4 प्रेजेंट है, 1 6 प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 1 3 वाले पे 3 पे चेक करते हैं, 3 3, 1 3 खुद है, 1 6 प्रेजेंट है, 4 पे आ जाइए 1 4 प्रेजेंट है, 1 5 प्रेजेंट है, 1 6 प्रेजेंट है, मीन्स ये वाली रो कंप्लीट हो गई। अब 2 पे आ जाइए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 4 प्रेजेंट है, इन दोनों का 2 6 प्रेजेंट है, ठीक है, खुद ही प्रेजेंट है वो, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब 4 पे आ जाइए, 2 4 4 4, 2 4 का कॉम्बिनेशन 2 4 खुद ही प्रेजेंट है। 2 6 पे आ जाइए, 2 6 खुद प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 पे 3 6 खुद प्रेजेंट है और कहीं पे 3 नहीं आ रहा। 6 इन दोनों कॉम्बिनेशन 3 6, 4 4 अपने में खुद ही है, ये भी खुद है, मीन्स सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मीन्स ऑल फॉर ऑल A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, there exist A comma C belongs to R, तो it is transitive। आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको एक भी नहीं मिलता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर एक भी आपको मिल जाता तो हम वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से चेक करते हैं, एक एक एलिमेंट को आपको उठा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। So you can solve the remaining part of your question number 1. Now I am going to solve a question number 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि show that the relation R in the set of real numbers, this is a set of real numbers defined as R is this
एंड इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कि ये टाइप का जो रिलेशन है आर, दिस इज गिवन, हमें गिवन क्या है कि आर जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है, a कॉमा बी, a शॉर्टर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ओके, एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमारे को ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है क्या होती है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे सेट आपका आर, a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज रिलेशन आर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूँ कोई भी नंबर लेते हैं 1/2, तो 1/2 इज बिलोंग्स टू आर, इट इज अ रियल नंबर। इफ 1/2 कॉमा 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये अगर रिलेशन का पार्ट है, इफ 1/2 कॉमा बिना आर से अगर रिलेट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 इज शॉर्टर देन इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे 1/2 इज शॉर्टर देन 1/4 तो नहीं हो सकता, 1/4 इज शॉर्टर देन 1/2, तो इट इज नॉट ट्रू, तो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आप कोई भी एक एलिमेंट लेकर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक पे भी सेम क्या होता है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो वी कैन टेक टू एलिमेंट्स लाइक 1 एंड 1/2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर 1/1 एंड 1/2, तो 1/2 कॉमा 1 इज बिलोंग्स टू r, देखिए कैसे, 1/2 इज शॉर्टर देन 1 स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, बट 1 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, कैसे, 1 इज शॉर्टर देन 1/2 का स्क्वायर, नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू, ओके। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप कोई भी 2-3 एलिमेंट्स को लेकर शो कर सकते हैं कि आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, ओके। तो नाउ कम टू द ट्रांजिटिविटी, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, this implies a comma c belongs to r, so we can take 3 elements here, a b c and c। तो मैंने लिया 2 -2 and 1 belongs to real numbers, ठीक है। अब हम क्या कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं बेटा, देखो 2 -2, if 2 -2 belongs to r, right, देखिए कैसे, 2 is shorter than -2, it is true, okay। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं लेता हूं -2 and 1, तो -2 and 1 अगर देखेंगे तो -2 is shorter than 1 square, it is also true, but if we can combine these two, तो हमारे पास 2,1 भी आना चाहिए, बट ये आपका R से बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज 2 is not shorter than 1 square, तो it is not true, तो hence it is not transitive। तो this relation is neither reflexive नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आप कोई भी एक एग्जांपल, कुछ नंबर्स को लेके एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, बट ये आप तभी करिएगा जब आपको शो करने के लिए बोला गया हो कि नाइदर सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो उससे इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नहीं आएगा तो आप एक एग्जाम्पल ढूंढिए ऐसा जिससे वो रिजेक्ट हो रहा हो, ठीक है। बट अगर वो बोलता है कि चेक करिए कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है नहीं, तब फिर आपको जनरल वे में चलना पड़ेगा, ओके। तो ना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। उसने बोला चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट दिस। तो आपको एक सेट दे दिया है ए, जिसके पास 6 एलिमेंट्स हैं। जल्दी से बना लेते हैं। आर आपको दे रखा है a, b टाइप, वेयर b इज इक्वल्स टू a+1, ओके। तो आर का हम रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। जब a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो b मिलेगा 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5 एंड 5 पे 6 एंड 6 पे आपको क्या मिलेगा 7। 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो वो आपका बाहर रहेगा, ठीक है। आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a,
a कॉमा a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका r। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब आ जाते हैं सेकंड पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, राइट। तो इधर यहां पे आप देखें तो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इट इज नाइदर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। क्या होता था कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r है, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r है, बट 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो सेम ही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 के जैसा, तो उसको आप करिएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू कम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, बट थोड़ा सा इसमें हम एक बार और कर लेते हैं क्वेश्चन को। सेम टाइप के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको फिर से करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कि आपको उसने फिर से आपको एक रिलेशन दे दिया है r, और उसने आपको जो सेट दिया है वो रियल नंबर्स का ही दिया है, और बोला है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो r है वो दे रखा है आपको a कॉमा b, a शॉर्टर देन b क्यूब, पहले आपको b स्क्वायर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने क्या किया, बाय द यूजिंग द डेफिनेशन इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ फिर से, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1/2 कॉमा 1/2 क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/2 इज शॉर्टर देन इक्वल्स टू 1/2 होल क्यूब। नो, नॉट ट्रू, बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, तो नॉट ट्रू। दैट मीन्स r is not reflexive। सिमिलरली हम आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक के केस में क्या बन जाएगा, देखिए कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b कॉमा c बिलोंग्स टू r, है ना, काफी इजी है। तो आपको क्या करना है, मैंने ले लिया फिर से दो नंबर्स, लाइक 1/2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो 1/2 कॉमा 1 इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 इज शॉर्टर देन 1 क्यूब, ट्रू। बट 1 कॉमा 1/2 अगर देखें तो 1 इज नॉट शॉर्टर देन 1/2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रू। तो अगर आपको एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर नॉट ट्रू हो रहा है, तो आप वो एग्जांपल सेट करो और बोल दो कि ये सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट। तो नाउ कम टू द ट्रांजिटिव। बेटा जो मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट जरूर करना है, ठीक है, नोट जरूर बनाने हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसने बोला कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r इफ इट इज ट्रांजिटिव। तो मैंने तीन एलिमेंट ले लिए, फॉर एग्जांपल 2, 3/2 एंड 4/3, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, या 1 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, 3 एलिमेंट 3, 3/2 एंड 4/3, ठीक है। तो हमने तीन एलिमेंट लिए, ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। देखिए 3 कॉमा 3/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 शॉर्टर देन इक्वल्स टू 3/2 का होल क्यूब, राइट, करेक्ट, बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 27/8, 27/8 इज ग्रेटर देन 3, ओके। तो ये आपका ट्रू हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स 3/2, 3 कॉमा 3/2 बिलोंग्स टू r,
ओके, बिलोंग करेगा आर को। अब मैंने लिया 3/2 4/3, ओके, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो 3/2 इज शॉर्टर देन 4/3 का होल क्यूब। देखिए तो 4 का क्यूब हो गया 64 डिवाइडेड बाय 9, 64 डिवाइडेड बाय 9 दिस इज अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 27, 64 divided by 27 approximately 3 point something and this is 1.5, 1.5 is shorter than 3, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो गया। दैट मीन्स 3/2, 3, 4/3 बिलोंग्स टू आर। बट देखेंगे आप कि 3, 4/3 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो 3, 4/3 का अगर आप निकालें तो 3 इज शॉर्टर देन 4/3 का होल क्यूब, नो, बिकॉज ये आएगा आपका 64/27, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, दैट मीन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। ओके, तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन को नोट करिए और समझिए। जब भी आपको रिजेक्शन करना है, कोई भी एग्जांपल सेट करिए और प्रूफ कर दीजिए कि आपका जो वो है वो उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी 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 इजी। ओके, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, वो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, तो आप वो खुद करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, ठीक है, तो बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको एज अ होमवर्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो देखिए, तो नाउ शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। मींस आपके पास एक सेट ए है जिसमें सारे के सारे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, पर जो रिलेशन आर है उसके अंदर वही बुक्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। मींस आर जो है एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई जो बुक हैं, मींस एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, दोनों पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। और आपको ये शो करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, जो रिफ्लेक्सिव भी होता था, सिमेट्रिक भी होता था और ट्रांजिटिव भी होता था। मींस हमें तीनों शो करने पड़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, देखिए कि इफ x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x, x बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखिए हर एक बुक अपने तो सेम ही सिमिलर ही होगी, जितने उसके पास पेजेस हैं वो दूसरी बुक के पास भी सेम ही होंगे। तो मींस x, x किससे बिलोंग कर जाएगा, r से कर जाएगा। मींस x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों का सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। दो आइडेंटिकल बुक्स हैं, दोनों आइडेंटिकल बुक्स हैं तो सेम नंबर ऑफ पेजेस। मींस आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो सिमेट्रिक कि इफ x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि y, x बिलोंग्स टू r, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, द ट्रांजिटिव वन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, तो देखिए अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिमिलरली y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y में सेम है, y और z में सेम है, तो x और z में भी होंगे। दिस इंप्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, correct. This implies x, z belongs to R. It means it is transitive, ठीक है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो गया कि R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो जो फर्दर आपके क्वेश्चन है 8 to 15 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। ठीक है, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इन पार्ट 3। ओके, गुड बाय।